हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद अध्याय 30 श्लोक नंबर 33, 34, 33, 34। इसमें नहीं, अब थोड़ा ऊपर नीचे स्क्रीन ऊपर है। जूम में तो 33 दिख रहा है ना। 33, 34। वो जो 31, 32 है वो पिछले श्लोक का अनुवाद है। अभी हम लोग आगे का श्लोक कर रहे हैं। किसी ने हाथ उठाया, क्या बात है? देखता हूँ कोई प्रॉब्लम है क्या। मैं ऐसे ही हाथ उठाया, ऐसे ही हाथ उठाया होगा। ठीक है। पहले तो कुछ लोग फर्स्ट टाइम है, उनको थोड़ा बैकग्राउंड बताना होगा कि भगवान रासलीला कर रहे थे और अचानक बीच में से अंतर्धान हो गए। रासलीला चल रहा था भगवान का, भगवान अदृश्य हो गए। अदृश्य हो गए तो फिर गोपियां उनको ढूंढने लगी। तो ढूंढते ढूंढते वो लोग जंगल में बहुत बहुत जंगल में भटक, एक बहुत सारे वन है, एक के बाद बहुत से वनों में गोपियां भटक रही थी, भगवान को ढूंढ रही थी। तो उनको ढूंढते ढूंढते भगवान के चरण दिखाई पड़े। तो वो बोले कि किसी के चरण है, उसमें शंख चक्र गदा, भगवान के चरण में कुछ चिन्ह होते हैं, उससे पता चल गया कि कृष्ण का ये चरण है। तो बहुत खुशी हो गई। फिर थोड़ा देर आगे जाके देखा कि और एक चरण है और वो राधा के चरण थे। तो फिर कुछ गोपियां नाराज हो गई कि हम लोग को छोड़ के कृष्ण चले गए, लेकिन केवल इनको लेके अकेले में आए हैं। यहाँ तक हम लोग कल चर्चा किए हैं। और फिर वो राधा के चरण अचानक फिर अदृश्य हो गए, दिख नहीं पड़ रहे। तब उन्होंने कल्पना की कि शायद राधा जी को बहुत पाँव में कष्ट हो रहा था, इसलिए कृष्ण ने अपने दोनों हाथ से उनको उठा लिया है। तो ये कल हुआ डिस्कशन। अभी यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। इस श्लोक नंबर का थोड़ा नंबरिंग का जो हम लोग का इसको का बुक है, और इसमें थोड़ा आगे पीछे है। वो आप लोग को जैसे इधर स्क्रीन में दिख रहा है वैसे फॉलो करिए, क्योंकि इसमें 2 वर्जन है भागवतम का। तो ये जो हमारे जो जिन्होंने बुक कंपाइल किया भागवतम का, उन्होंने एक वर्जन एक्सेप्ट किया, दूसरा वर्जन 2 वर्जन है। अत्रावरोपिता कांता पुष्पहेतोर्महात्मना अत्र प्रसूनावचय प्रियार्थे प्रेयसा कृत प्रपदाक्रमणे ते पश्यता सकले पदे केश प्रसाधनं त्वत्र कामिन्या कामिना कृतम् तानि चूडयता कान्ताम् उपविष्टम इह ध्रुवम्। अच्छा, कोई हाथ उठा रहे, कोई प्रॉब्लम है क्या बार बार? क्या आप बोलिए राम किंकर को। वही था प्रभु, हमको लगा कि आप 32 के आगे चले, 33-34 बोल रहे थे ना, तो 32 बाकी था। नहीं नहीं, ठीक है, मैंने बोल 31 का दिया एक ना, लाइन बाकी था। श्लोक नंबर थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है ना। अभी हमारी ठीक है। अभी ठीक। हाँ हाँ। घनश्याम हरे प्रभु, आप हाथ रख दीजिए, कुछ मुझे नहीं लग रहा है ये, इसके अलावा आपको कोई टॉपिक है? कोई श्लोक नंबर को लेके हाथ उठा के रखे ना आप भी। श्लोक नंबर के अलावा और कोई प्रॉब्लम होगा तो हाथ उठाइए, ठीक है, नहीं तो हाथ रख दीजिए। हरे प्रभु। अत्रावरोपिता कांता। ओके, हाथ फिर से उठाया है। बोलिए, अगड़म बगड़म मत बोलेगा, नहीं तो फिर डांट मिलेगा। फिर हाथ रख दिया है, क्या कर रहे हैं आप? अत्रावरोपिता कांता पुष्पहेतोर्महात्मना अत्र प्रसूनावचय
प्रियार्थे प्रेयसा कृतः प्रपदाक्रमणे एते पश्यता सकले पदे केश प्रसाधनं त्वत्र कामिन्या कामिना कृतम् तानि चूडयता कान्ताम् उपविष्टम् इह ध्रुवम्। ये है श्लोक का अर्थ मैं बताता हूँ। एक्चुअली ये पहला लाइन है 32 नंबर श्लोक का है। उसके बाद तो ऐसे ब्रेक क्यों कि आप लोग स्क्रीन नहीं देख रहे इसलिए बार बार हाथ उठा रहे हैं, अपना बुक को देख के सोच रहे कि गड़बड़ हो रहा है। तो ये ऐसा ब्रेक क्यों किया, क्योंकि एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस में फुल स्टॉप होता है और फिर नया सेंटेंस शुरू होता है, इसलिए ऐसा ब्रेक किया हुआ है। वो 32 नंबर श्लोक आधा में फुल स्टॉप हो गया है और यहाँ से फिर नया सेंटेंस शुरू हो रहा है, अत्रावरोपिता से नया सेंटेंस शुरू हो रहा है, इसलिए हमारे आचार्यों ने इस बुक में यहाँ से ब्रेक किया है श्लोक को। ओके, तो इसका अर्थ है, हम अर्थ डायरेक्ट से पढ़ लेते हैं संस्कृत से ही अन्वय से। हाँ, ओके। महात्मना मतलब कृष्ण ने क्या किया, पुष्प हेतु पुष्प चयन करने के लिए, कृष्ण ने पुष्प चयन करने के लिए अत्र इस जगह कांता अवरोपिता अपनी प्रिया को नीचे उतारा। कल हमने पढ़ा कि श्री कृष्ण राधा को उठा के ले जा रहे थे, दोनों हाथ उठा के ले जा रहे थे। अभी लिखा है कि यहाँ पर अच्छे फूल दिखाई पड़े, शायद राधा ने फूल की तरफ देखा होगा, क्योंकि आकाश में वो ऊपर उठाया तो देखा, जैसे फूल की तरफ देखा राधा ने तो कृष्ण को लगा इनको फूल की इच्छा हो गई, क्योंकि स्त्रियों को फूल अच्छा लगता है, घर में लगाएंगे, इनको फूल चाहिए। तो श्री कृष्ण ने वो राधा को फूल पहनाने के लिए, उनके सर पे फूल लगाने के लिए, राधा को फूल ऑफर करने के लिए महात्मना श्री कृष्ण ने पुष्प हेतु पुष्प चयन करने के लिए, पुष्प के ऊपर नजर क्यों गई, क्योंकि इनकी नजर गई, पहले इनकी नजर पुष्प के ऊपर गई, क्योंकि ऐसे ऐसे उठाया हुआ है, तो इतने सुंदर फूल है। पुष्प हेतु अत्र इस जगह, यहाँ पर अवरोपिता, यहाँ पर कृष्ण ने राधा को उतारा। ये लोग कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, कल्पना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा उनको समझ में आ रहा है पांव को देख के, कि पांव कृष्ण के केवल थे, फिर वापस उनके पांव आ गए और फूल की डाल टूटी हुई है, झूली हुई है, उससे पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ फूल तो गिर जाते हैं ना तोड़ने से, 2-4 फूल तोड़े, कुछ फूल तो नीचे गिर जाते हैं। तो अत्रावरोपिता कांता, यहाँ पर प्रिया को उन्होंने उतारा है। प्रेयसा, प्रेयसा मतलब प्रीतम ने, एक बार कांता एक बार प्रेयसा, 2 बार लिखा है। कांता मतलब तो राधा जी और प्रेयसा मतलब कृष्ण ने प्रियार्थी, उनको संतुष्ट करने के लिए और प्रिया के लिए, अपनी प्रिया के लिए पुष्प उन्होंने उतारा। कृष्ण ने अपने प्रिया को पुष्प ऑफर करने के लिए पेड़ से पुष्प उतारे। देखिए, हम लोग दररोज पुष्प चयन करते हैं ना भगवान को ऑफर करने के लिए, अभी भगवान या भक्तों को ऑफर करने के लिए पुष्प चयन कर रहे हैं। भगवान भी भगवान भक्तों की भक्ति करते हैं। गीता में लिखा, ये यथा माम प्रपदन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस प्रकार मेरे शरण में आता है, तांस तथैव भजामि, भजामि का मतलब क्या, भजन करना, भक्ति करना, भज धातु का मतलब भक्ति, तो भगवान भक्तों की भक्ति करते हैं। हम लोग जैसे फूल चयन करते हैं और फूल ऑफर करते रहते हैं भगवान को, यहाँ पर भगवान फूल चयन कर रहे हैं और अपने भक्त को, अपने प्रिया को ऑफर कर रहे हैं। तो अत्र प्रसुना अवचय, यहाँ पर फूल पड़े हुए हैं, फूलों को उतारा, यहाँ से कृष्ण ने फूलों को उतारा और या फिर पड़े हुए हैं, दोनों अर्थ अवचय।
कृता, फूल को उतारा, अशकले पदे पश्यतः, देखिए दिख रहा है, यहाँ पर फूल बिखरे हुए दिख रहे हैं। पश्यता मतलब एक गोपियां बोली देखो देखो देखो, यहाँ पर फूल बिखरे हुए, जरूर यहाँ पर श्री कृष्ण ने फूल चढ़ाया। और फिर आगे बढ़ के अत्र तो, लेकिन इस जगह कामिना कामिन्य केश प्रसादनम, यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी प्रिया का केश प्रसादन किया है। केश प्रसादन समझते हैं? केश मतलब बाल, वाड़, वाड़, वाड़ने શું કહેવાય? કંગીથી શું કરે? વાડ ઓળ્યા છે. કેશને વાડ ઓળી આપ્યા છે રાધાજીના, શ્રી કૃષ્ણ केश प्रसादनम, मतलब खाली वाड़ ओढ़ना नहीं, उसको ये बनाना, गूंथना। हाँ, वाड़ को गूंथा है, क्योंकि जो 64 कला होती है ना, जो श्री कृष्ण सीखे थे गुरुकुल में, उसमें एक कला होती अलग अलग स्टाइल में बालों को सजाना, वो भी एक कला होती है। आजकल तो वो बहुत सारी कला निकल गई ऐसे भी। सैलून में जाके बच्चे लोग इधर से काटते, इधर से काटते, इधर से काटते। तो पहले लड़के लोग इतनी ज्यादा कलाएं यूज नहीं करते थे, लेकिन लड़कियां करती थी। कलाएं और ऐड हो गई थी। तो केश प्रसादनम कृतम, आप लोग कहीं कभी कभी फोटो देखा होगा ना, श्री कृष्ण राधा के केश गूंथ रहे। मुझे वो देख के विश्वास नहीं होता था। आज पहली बार मैं भागवत में डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ, मतलब भागवत मैंने पहले पढ़ा हूँ कई बार, लेकिन मैंने कभी इसको ध्यान से नहीं पढ़ा था ये बात को। अभी देख रहा हूँ कि लिखा है स्पष्ट कि श्री कृष्ण ने उनके केसों को गुंथन किया, फूल उसके ऊपर फिर फूल लगाएंगे केस गुंथन करके। तो वो कैसे पता चला? वो मतलब और आगे यहाँ पर फूल उतारा है, और किसी पेड़ के नीचे वो बैठने का निशान दिख रहा है ना, बैठे दोनों, तो उसका निशान दिख रहा है नीचे, और फूल भी गिरे हुए। उससे पता चल गया कि यहाँ पर वो लोग को पता है ना कि कृष्ण कैसे कैसे भक्तों को प्रेम करते हैं, इसलिए वो लोग अंदाज कर पा रहे हैं सब कुछ। उनके साथ भी तो लीला हुआ है। कृष्ण तो सब गोपियों के साथ प्रतिदिन अलग लीला है, तो उनको पता है क्या हो रहा है, क्या हो सकता है नेक्स्ट। इसलिए बोले कामिना कामिना केश प्रधार कृतम, तानि कुसुमानि कांताम चूड़यतः, तानि कुसुमानि कांताम चूड़यतः, मतलब वो जो फूल उन्होंने चयन किया था अपनी प्रिया को, इसको चूड़ा बोलते हैं संस्कृत में। जो अपने શું કહેવાય ગુજરાતી ગજરો તો છે પહાડનો જે ઉપર જે અંબોડો, તો અંબોડામાં, હા, અને અંબોડામાં ગજરા લગાવે છે કૃષ્ણ, એ એનો અર્થ છે। तो चूड़ा बोले संस्कृत में, चूड़ा बोले बांग्ला में अपन चूड़ा बोले। तो चूड़े में जो सर के ऊपर जो बालों का चूड़ा होता है, गुच्छा होता है, वेणी भी बोलते हैं बहुत सारे भाषा में, उसके ऊपर श्री कृष्ण ने फूलों को लगाया। उसमें कला होती है, वो फूल लगाने में बहुत कला होती है। वो श्री कृष्ण वो कला में एक्सपर्ट है, उनको जानते हैं वो, तो उन्होंने किया। और यह उपविष्टम, यहाँ बैठे कृष्ण, यहाँ पर बैठे थे। तो यहाँ पर दोनों बैठे राधा कृष्ण, तो बैठ के ये हो सकता है, तो बैठे, बैठ के फिर उन्होंने उनके केश प्रसादन किया। तो ये गोपियां स्पष्ट अनुभव कर पाई कि देख, चिन्हों को देख करके ऐसा ऐसा लीला हुआ, लेकिन उन्होंने देखा नहीं है, गोपियों ने देखा नहीं है। गोपियां वर्णन करे, वो चिन्हों को देख के वर्णन करे, और किसी ने भी नहीं देखा। और गोपियां अंदाज से बोल रही, उसी को सुखदेव गोस्वामी भी बोल रहे हैं। अभी श्रीधर स्वामी जी का पहले टीका छोटा सा है, उसको देख लेंगे। अच्छा, 33 और 34 ही करना है हमको। तस्या कृष्ण जानो अंतरूपष्टाया चिन्हम दृष्टवा हो। तो कृष्ण बैठे हैं और कृष्ण के सामने राधा बैठी है, ऐसा चिन्ह देखा भूमि पे, इसलिए बोला, इसलिए गोपियां ने अंदाजा किया।
बस उसके बाद ठीक है। इसके बाद हम सनातन गोस्वामी की टीका देखेंगे। बृहद वैष्णव तोषणी, उस टीका में सनातन गोस्वामी, इसके बारे में जी गोस्वामी तो बहुत बड़ा टीका है, लेकिन हम जनरली सनातन गोस्वामी का टीका एक पढ़ते हैं, छोटा है थोड़ा, लेकिन वो बहुत बड़ा टीका बाद में पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे तो पता नहीं कुछ इंटरेस्टिंग हो भी सकता है। ये तो इम्पोर्टेंट श्लोक पढ़ भी सकते हैं। ओके, देखते हैं श्लोक इम्पोर्टेंट तो जीव गोस्वामी का भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। ओ नहीं, वो 34 का ही है, उनका बड़ा कमेंट है, कोई बात नहीं। श्लोक में मिस नहीं होगा, श्लोक को भी एक बार खोल के रखता हूँ, देख के कमेंट करना पड़ता है। में ठीक है, तो जीव गोस्वामी कह रहे हैं गर्भकाख्यम आलखंड पतनम दृष्ट्वा पुनर्विपक्ष आहो कैसे इति अर्धद्वयेन। पश्चात अग्रे तस्या पदानि विक्षात आहो अत्रेति। तो अभी तक क्या हो रहा था कि श्री कृष्ण के चरण दिखाई पड़ रहे थे जो बहुत गहरे जमीन पे थे। अभी फिर से उन्होंने राधा के चरण को देखा, राधा के चरण को देख के ये श्लोक आया। ये श्लोक बोल रही है आगे, विपक्ष वाली गोपियां, वो आगे हम देखेंगे। महात्मना विदग्ध शिरोमणि, या महात्मा क्यों बोला कृष्ण को? बोले कि बहुत जो एक्सपर्ट है, विदग्ध मतलब एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट में भी एक्सपर्ट है, मतलब प्रेम करना जानते हैं, भक्तों को कैसे खुशी किया जाता है वो अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए महात्मा। श्लेषण महान पर्वत, पर्वतवत स्थूल आत्मा बुद्धि ओ कृष्ण। बोले दूसरा अर्थ है महात्मा का, ये गोपियां गुस्से से बोल रही है, ये जो महात्मा का एक दूसरा अर्थ है, इसका पर्वत के जैसा स्थूल बुद्धि है पर्वत के जैसा स्थूल बुद्धि वाला, ये गोपियां गुस्से से बोल रही है, गुस्से में ऐसा नाम दे दिया। महात्मा, पर्वत महान होता है और आत्मा मतलब बुद्धि, ये अर्थ सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, महान आत्मा तो पर्वत जैसा बुद्धि, क्योंकि जैसे बोले ना हाथी जैसा बुद्धि है, पर्वत जैसा बुद्धि बोले, हाँ मोटी बुद्धि, मोटा माथा। इदम पश्चात अर्धम क्वचित एव दृश्यते। एवं पद्याद अर्धम, अच्छा ये सनातन गोस्वामी ने बोला कि ये जो आधा श्लोक है वो सब भागवत के ग्रंथों में नहीं मिल रहा है, ये आधा श्लोक, उस श्लोक का आधा श्लोक मिसिंग था, इसका भी आधा श्लोक मिसिंग, मतलब एक श्लोक पूरा, वहां का आधा और यहाँ का आधा मिला के एक पूरा हुआ, तो एक श्लोक पूरा कुछ कुछ भागवत में मिसिंग है, कुछ 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 है। ये जो श्लोक है पर्टिकुलर जिसमें ये बात लिखा था वो कि गोपी को उतारा नीचे और उठाया दोनों हाथ से, ये जो श्लोक है पर्टिकुलर, वो श्लोक बहुत सारे भागवत में नहीं है, कुछ में है कुछ में नहीं है, क्वचित मतलब कोई कोई भागवत में नहीं है। प्रियार्थे प्रेषित इनन पूर्वोक्तस्य प्रेषम प्रिय इत्यस्य वैपरीत्योक्त्या अन्योन्यम तुल्य एवं प्रीति सूचिता। इस श्लोक में भी दो शब्द आया, प्रियार्थे और प्रेयसा,
प्रेयसा मतलब प्रेमिक ने, प्रियार्थी मतलब प्रेमिका के लिए, प्रेमिक ने प्रेमिका के लिए। ये शब्द क्यों आया? ये पहले भी आया था पिछले श्लोक में, प्रेयसा प्रेयसीम कृता। तो उसी अर्थ में इसको भी लेना है। मतलब दो अर्थ जो विपरीत गोपियां हैं विपक्ष वाली, वो इस एक प्रकार का उनको ये कर रही है, उनको हाँ, तिरस्कार करके बोल रही है कि देखो ये प्रिय ने प्रेयसी के लिए ऐसा कर रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे वही बात है, ये प्रेमिक प्रेमिका के लिए ऐसा कर रहा है। इत्यस्य वैपरीत उक्त्या अन्योन्यम तुल्याय प्रीति सूचिता। या फिर दोनों का बहुत प्रेम है एक दूसरे के प्रति, ये स्वपक्ष वाली गोपियां ऐसा भाव रही है। इस श्लोक से उनका भावना यह है कि श्री कृष्ण राधा इतना प्रेम करती है कृष्ण को, और कृष्ण भी कितना प्रेम करते हैं, ये भाव इसमें आ रहा है। राधा जितना प्रेम करती है कृष्ण, कृष्ण उतना ही प्रेम करते हैं कि उन्होंने इतना महान, खुद अपने भक्तों की सेवा कर रहे, वो ऐसे उन्होंने किया, फूल उतारा, फिर ये किया, तो सेवा कर रहे कृष्ण। सुचिता यद्वा उन्नयन अपेक्षया पूर्वं प्रेयसीम इत्युक्त इदानीं च प्रेयसा इति प्रियतमत्वेन तया कृतेन आदेशेन पुष्पावचय कृत इत्यादि अभिप्रेतम। तो कह रहे सनातन गोस्वामी, जब राधा को उन्होंने उठाया था, उस समय अपने से उठा लिया था, उनका दुख देख उस समय राधा ने बोला नहीं कि मुझे उठाओ, खुद से उनको उठाया था। जब उनके पाँव में कांटे लग रहे थे तो ऊंचा कर दिया था। यहाँ पर बोले कि आदेश है ना, यहाँ पर राधा ने आदेश दिया कि वो फूल मुझे चाहिए, कृत्य ना आदेश है ना, तो उनके आदेश से फूल को उन्होंने उतारा, इसलिए लिखा है प्रियार्थे प्रेषा कृता। इसलिए प्रियार्थे प्रेषा कृत शब्द इसलिए आया है कि यहाँ पर राधा को फूल देख के इच्छा हुई कि फूल मुझे अच्छा है, फूल ये मतलब जैसे सीता ने वो हिरण को देख के बोला ना राम को कि हिरण मुझे चाहिए, तो ये स्वाभाविक है, कोई सुंदर चीज देखने से उनकी इच्छा होती है। तो राधा की इच्छा हुई कि फूल मुझे चाहिए, तो फिर श्री कृष्ण ने उनका आदेश पालन करने के लिए पुष्पों को उतारा। इसलिए थोड़ा सा दोनों श्लोक में वर्डिंग चेंज हुआ। वहां पर लिखा था प्रेयसीम प्रिय, क्या लिखा प्रेयसा प्रियार्थी, थोड़ा संस्कृत वाला बात है। फिर आगे तत्र पदे इति द्वित्वं श्री वृंदावनवर्ती पुष्प वृक्षाणाम एक एकतमस्य प्रदेशे स्थितत्यापि बहुल पुष्पावचय सिद्धे। तो कहते हैं कि ऐसा बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी के जो वृंदावन में जो वृक्ष हैं, पुष्प वृक्ष जो है वृंदावन के हैं, वृंदावन के पुष्प वृक्ष ऐसे हैं कि एक वृक्ष में ही अगर आप एक जगह खड़े होके एक ही वृक्ष से अगर फूल उतारेंगे तो सब फूल उतार सकते हैं एक जगह से। इसलिए इसमें पदे शब्द है, मतलब एक ही जगह कृष्ण खड़े हैं, अलग अलग जगह खड़े नहीं होना पड़ा था उनको, एक ही जगह खड़े थे। और एक जगह से तो एक दो फूल ही उतार सकते हैं, लेकिन यहाँ बहुत फूल लगा है बेड़ी में, तो कह रहे हैं कि एक जगह खड़े होके बहुत सारे फूल उतार सकते हैं। वृंदावन के पुष्प वृक्षों की ऐसी कुछ महिमा है। किम वा, ये पहला अर्थ बताया, दूसरा अर्थ बताया किम वा स्थाने स्थाने बहुनाम अपि उदित नाम पदानाम एकत्र द्विद्वि दृष्टि अतएव। ओ दूसरा बोलने की हो सकता है कि बहुत जगह फूल थे पेड़ में, अलग अलग जगह थे फूल, पूरे वृक्ष में थे, अलग अलग थे, और भगवान ने लगता है कि अलग अलग जगह से फूल उतारा होगा, क्योंकि ये पदे शब्द से ऐसा लग रहा है कि एक जगह एक ही पांव दिखाई पड़ रहा है। तो उसका इसलिए सनातन गोस्वामी ने पहला अर्थ ये निकाला, अगर एक ही पांव दिख रहा है तो एक जगह सब फूल आ गए। वृंदावन की फूलों के ऐसे डालें बहुत पतली होगी, जो भी कारण है एक जगह से सब उतार पाए। दूसरा अर्थ बोल रहे हो सकता है कि फूल पूरे वृक्ष में हो, तो उसके लिए विष्णु पुराण से
दूसरा श्लोक कोट कर रहे हैं सनातन गोस्वामी, कह रहे हैं कि पुष्पावचयम् अत्रो चैश्चक्रे दामोदरे ध्रुवम् येनाग्राक्रांति मात्राणि पदानि अत्र महात्मना। तो वहां पदानी आया, पदानी मतलब बहुत सारे चरण। अब पद मतलब एक, तो दोनों अल्टीमेटली गोस्वामी ने ये आंसर भी दे दिया कि कृष्ण सब जगह पूरे पेड़ से दूर दूर से फूल उतारे, क्योंकि वहां पदानी शब्द विष्णु पुराण में आया है। पदानी मतलब बहुत पांव दिख रहे हैं, और पदे मतलब एक ही पांव दिख रहा है, तो दोनों का अर्थ है। वह पदे मतलब एक ही जगह कृष्ण खड़े और सब फूल उतारे, और पदानी मतलब कृष्ण घूम घूम के सब जगह से फूल उतारे। विष्णु पुराण और भागवतम का अर्थ हुआ। फिर आगे 34 नंबर श्लोक का कमेंट्री में सनातन गोस्वामी कहते हैं कि केशानाम प्रसादनम संस्करणम, मतलब बालों को ये करना, कंगे कंगी करना, संस्करणम तच्च स्वांगुलि भी तदर्था आत्मशिरो न्यस्त कंति कयावा। बोल रहे हैं कि अपनी उंगली से कंगी कंगी का काम किया। स्वांगुलि भी स्वांगिल भी तदार्थमशिरो न्यस्त, मतलब राधा के सर को अपने इधर यहाँ रखा है, गोद में कहीं पर भी राधा के सर को रखा है, और अपने दोनों उंगली से उन्होंने उनके बालों को ऐसे कंकी बनाया उंगली से, और ऐसे उनको कंगन किया। तू शब्दों भिन्नोपक्रमे इति पाठ निश्चितम प्रसादन प्रयोजन सूचयन्ति। कामिन्या कामिनयति काम क्रीड़ा सुखार्थम इत्यर्थ। किम वा पूर्वोक्त कामिन इति वत्तु ध्रुवम निश्चितम साक्षात लक्षण अभिव्यक्ति। ठीक है, इसका अर्थ हम अपना देखेंगे सारार्थ दर्शनी में और अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। सारार्थ दर्शनी, ओके, बहुत बड़ी टीका है, कहीं कहीं 3 श्लोक एक साथ है, इसलिए तीसरे श्लोक का कमेंट्री भी यहाँ पर आया है। हम खाली 2 श्लोक का कमेंट्री पढ़ेंगे हम लोग। पुनः सख्य आहो, हाँ, ये श्लोक चक्रवर्ती ठाकुर बोले कि ये श्लोक किनका है? प्रिय सखियों का, जो राधा की स्वपक्ष वाली सखियों का श्लोक है। महात्मना विदग्ध श्रवणी यद्वा महे तत्प्रसादन उत्सवे आत्मा मनो यस्य तेन। तो महात्मा का दूसरा अर्थ सनातन गोस्वामी ने अर्थ किया तो पहाड़ के जैसा बुद्धि है, और चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं महात्मा का अर्थ है महा मतलब उत्सव। महा का अर्थ है क्या? उत्सव। आत्मा मतलब मन, उन्होंने आत्मा मतलब बुद्धि किया। आत्मा का 3 अर्थ है, गीता में कृष्ण ने प्रभुपाद ने बोला है। गीता में आप वो जो एक श्लोक है, आत्मैव ये आत्मनो बंधु आत्मैव त्रिपुर आत्मना, इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं आत्मा का अर्थ आत्मा, आत्मा का अर्थ बुद्धि, आत्मा का अर्थ मन, और आत्मा का अर्थ शरीर भी होता है। ठीक है, आप तात्पर्य में पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी ने आत्मा का अर्थ बुद्धि लिया, विश्वनाथ ठाकुर आत्मा का अर्थ मन लेते हैं, और महा का अर्थ लेते हैं उत्सव। तो केश प्रसादन वाला उत्सव है, उस उत्सव में जिनका मन लग गया वो महात्मा है। क्योंकि ये स्वपक्ष वाली गोपियों की तरफ से चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन करे श्लोक। स्वपक्ष वाली गोपियां बोले जो राधा को जो बहुत चाहती है, राधा की वेल विशर है, उनका श्लोक है। इसलिए कृष्ण को महात्मा बोल के धन्यवाद दे रहे ये लोग, ये गोपियां, कि इसने बहुत अच्छा काम किया। तेन पुष्प हेतु पुष्पार्थम अवरोपिता इति अशोक वृक्षो अयम अस्याः। ये कौन सा वृक्ष का था? अशोक वृक्ष था।
अशोक वृक्ष आप लोग ने देखा है किसी ने? आसोपालव ना फूल फूल हो एमा अशोक दूसरा होता है। अच्छा अच्छा तो ओके, इसमें लिखा अशोक वृक्षो अयम। तो अशोक वृक्ष था, बोले पुष्पार्थम अवरोपिता इति अशोक वृक्षो अयम अस्याः। अशोक वृक्ष था, पाद स्पर्शम प्राप्त सद्य पुष्पति। ओ ऐसा बोल रहे हैं कि अशोक वृक्ष था, उसमें फूल तो नहीं होता है, लेकिन पाद स्पर्श, उनका पांव स्पर्श हो गया जैसे ही, तो सद्य पुष्पति, फूल आ गया अचानक उसमें। पांव, ये चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि जैसे उनका पांव स्पर्श हो गया, नीचे चल रहे थे वो लोग, तो पांव, कृष्ण का पांव स्पर्श हुआ, तो वो अशोक वृक्ष पुष्पयति, फूल आ गया। सद्य पुष्प्यति यथा अहम एतत् पुष्पे रीमां प्रसादय इति बुद्धे इति अर्थ। पाद स्पर्शम प्राप्य, चरण स्पर्श जब मिला उसको, तो सद्य पुष्प्यति, उसमें फूल हो गए। यथा यथा अहम एतत् पुष्पे रीमां प्रसादय इति बुद्ध्या इति अर्थ। पुष्पार्थम अवरोपिता, इस शब्द का अर्थ बता रहे हैं कि श्री कृष्ण ने राधा को नीचे उतारा। क्यों उतारा? कि ये जो फूल हैं वृक्षों के, इस फूल के द्वारा मैं इनको सजाऊंगा, इस बुद्धि से उन्होंने राधा को नीचे उतारा। यथाम एतत् पुष्पे इमाम प्रसादये इति बुद्धि इत्यर्थ। अतएव महात्मना, इसलिए महात्मा शब्द गोपियों ने कृष्ण के लिए लगाया कि इन्होंने अपने इन, तो ये बुद्धि भी आ गया, महान आत्मा, ऐसी बुद्धि भी, आत्मा मतलब बुद्धि, महान आत्मा, क्योंकि उन्होंने सेवा करने का इच्छा किया। कृष्ण ने अपनी महात्मा, महाबुद्धिमता, महात्मा मतलब महाबुद्धिमता, महान बुद्धि वाले, जो अपने भक्त के लिए फूल चयन करके उनकी सेवा करेंगे, इसलिए महात्मा। अत्र अशोक शाखायां प्रसूनानाम अवचय कृत इति अत्र इत्यत अतएव अत्र प्रसूनानि न सन्ति इति भाव। कहते हैं कि अत्र अशोक शाखायाम, अशोक वृक्ष के शाखा से उस प्रसूनानाम अवचय, फूलों को उतारा है, अवचय कृत, उतारा है, इत्यत, इसलिए, एवं निश्चित रूप से, अत्र इस वृक्ष में फूल नहीं दिख रहे हैं इति भाव। बोले कि गोपियों ने ऐसा भाव किया है कि इस अशोक वृक्ष से ही श्री कृष्ण ने फूल को चयन किया है, इसलिए इस वृक्ष में कोई फूल नहीं दिख रहे हैं। अभी मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, थोड़ा इस बात से कंफ्यूज हो गया हूँ कि अशोक वृक्ष में आप लोग बोलते फूल होते नहीं है, तो फूल नहीं होते, तो गोपियों ने देखा कि फूल नहीं है इस वृक्ष में, इसलिए उन्होंने कल्पना कर लिया कि ये फूल नहीं है, लगता है फूल उतारा है। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आ गया मुझे कि उन्माद उन्माद अवस्था में गोपियों ने जैसे पहले भी ऐसा बहुत सारी कल्पना कर ली थी, जो हकीकत नहीं थी, उन्होंने सोचा था वो सब देख के। ऐसे यहाँ पर भी खाली गोपियां सोच रही कि वास्तव में घटना घट रही है, इसको लेके थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, लेकिन आगे देखते हैं कुछ सॉल्यूशन होगा। तो किंचित दूर शाखाया हस्ता प्राप्याया पुष्पा अवचनार्थम प्रपदा आक्रमण शोणि संवर्धनम यतस्ते पदे अतएव अशकले संपूर्णयो तयोभिर भुविर चिन्ना दर्शनात् कृष्ण जानो अंतर उपविष्टायाम तस्या चिन्हम दृष्ट्वा पुनर्विपक्ष आहु। ओके, तो कह रहे हैं कि
किंचित दूर शाखायाम हस्ता अप्राप, जो ऊंची शाखाओं में, जहां पर वृक्ष फूल थोड़ा ऊपर है, हाथ नहीं पहुंच रहा था, जहां पर फूल ऊपर था, जहां हाथ नहीं पहुंच रहा था, उस फूल को उतारने के लिए भगवान ने अपना पांव को ऊंचा किया, पांव को ऐसा ऊंचा किया, इसलिए असकल्य शब्द है। असकल्य मतलब पूरा पांव नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा पांव भगवान का जमीन पे टिका हुआ है, पूरा पांव नहीं टिका हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि श्री कृष्ण ने ऊंचा होकर के फूल को उतारा है, ये दो पांव से ऐसा दिख रहा है। ये इसलिए असकले पदे शब्द आया है कि ये जो एक पांव है ये ऐसा है, इसका मतलब यहाँ पर भगवान ने हाथ ऊपर उठाया है फूल को उतारने के लिए। और उसके बाद वो दोनों का पूरा बैठने का निशान दिखाई पड़ा कि दोनों बैठे हुए हैं। उससे उन्होंने कल्पना किया कि यहाँ पर निश्चित रूप से श्री कृष्ण ने राधा को अपने सामने बिठाया है और उसका केश प्रसादन किया है। तो ये जो बात है केश प्रसादन वाला, वो विपक्ष वाला ये श्लोक बोल रहे हैं। विपक्ष वाली गोपियां ये वाला श्लोक अभी बोल रही है। कौन सा श्लोक, कहाँ से विपक्ष वाले श्लोक बोले बताता हूँ मैं। ये केश प्रसादनम त्वत्र, यहाँ से विपक्ष वाली गोपियां गुस्से में बोल रहे हैं, मतलब जो जिनको कष्ट हो रहा है, जो ईर्षा हो रही है, वो लोग बोल रहे हैं ये श्लोक। इसलिए इस श्लोक के शब्द वर्डिंग थोड़ा अलग प्रकार के होंगे। तो क्या बोल रहे हैं, केशानां प्रसादनम अत्र वन देवता दत्त कंकति कयेति बुद्धते। तो यहाँ पर जैसे सनातन गोस्वामी ने कहा कि अपनी उंगली को ही कंगी बना के संवारा, कंगी समझे ना, दांतियो, दांतियो कंगी। तो इसी प्रकार चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जैसे श्री कृष्ण बैठ गए और उनको केस संवारना था और केस प्रसादन करना था, तो वन देवता आकर के उनको कंगी दिए। वन देवता दत्त कंकी, अच्छा संस्कृत में भी कंकी है, सेम नाम दिया है, हम लोग समझने में डिफिकल्ट नहीं है, कंकति। तो वन देवता ने तुरंत पूरा प्लेट, जैसे हम लोग प्रसाद अपना भगवान का पूजा करते तो प्लेट सजाता है ना, सब रहता है, शंख पानी से। वन देवता आ गए, जो जो सेवा सब चाहिए लेके आ गए, पूरा जो सामान चाहिए प्रसादन मेकअप करने के लिए, जो जो चीजें चाहिए पूरा लेके ऑफर कर दिया कृष्ण को। भगवान जब भी, ये तो स्वाभाविक है, जब भगवान कुछ से लीला करना चाह रहे तो तुरंत देवता आगे पूरा थाला लेकर के, क्या क्या चाहिए सब उसमें सामान है। हाँ टूल किट पूरा आ गया। तो कंकी आ गया, इति बुद्ध थे, ऐसा लग रहा है। चक्रवर्ती ठाकुर बोले कि ऐसा लग रहा है कि वन देवता ने आखिर कंगी वगैरह दे दिया जो चाहिए था सजाने के लिए। कामिन्या न तो प्रेमवत्या, यहाँ पर ये जो विपक्ष गोपियां हैं वो प्रेम शब्द नहीं यूज करके काम शब्द यूज कर रहे हैं। प्रेम ही नहीं बोल के काम ही बोल रहे हैं कृष्ण को। तो क्यों काम ही बोल रहे हैं, और उसको राधा को भी काम ही नहीं बोल रहे, प्रेमवती नहीं बोल के कामिनी, एक कामिनी को कामिनी ने केस सजाया। ये विपक्ष वाले गोपियां प्रेमवती नहीं बोल के कामिनी क्यों बोल रहे हैं, तो स्वसखीरपि वंचित्वा कामुकम नीत्वा रहो गतत्वात् कामिना न तो प्रेमवता। तो बोल रहे हैं, बहुत सुंदर है वर्णन। प्रेमवत्या न तो प्रेमवत्या, प्रेमवती बोलना चाहिए था, मतलब हिसाब से प्रेयसी बोलना था, तो नहीं कामिनी बोला, इसलिए कि स्वखीर अपि वंचित्वा कामुकम नीत्वा रहो गतत्वात्। तो कामिना न तो प्रेमवता, क्यों ऐसा बोले, क्योंकि हमारी सखी को वंचना, वंचना को क्या बोलते हिंदी में व गुजराती में, वंचना, छल करके, चीटिंग करके, धोखा देकर, हाँ वंचना मतलब डिप्राइव बोलते संस्कृत में, डिप्राइविंग, इंग्लिश में डिप्राइव बोलते हैं।
तो वंचना करके हमारी सखी को छल करके वंचन करके ये जो सखी है वो इसको अकेले में लेके गई है। तो ये कौन बोल रहा है? इसका मतलब हमारी सखी को लेके गई, मतलब कौन बोल रहा है ये बात? हमारी सखी को, हमारे सखी को वंचन करके, वंचना को क्या बताऊं मैं, प्रताड़ना बोलते बंगाली में। नहीं नहीं नहीं, हमको एग्जैक्ट वर्ड चाहिए, ऐसा नहीं। इन्हें वंचन का मतलब होता है कि चीटिंग करना, कपट करना, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं है अर्थ, इनमें वो शब्द नहीं आ रहे, सॉरी। डिप्राइव, डिप्राइविंग, ठीक है। तो देखते हैं हमारा मतलब शायद कमेंट में डाल दिया होगा, नहीं ठीक है। तो ये जो सखी है, ये जो गोपी है, कामिनी है, इसने हमारी सखी को धोखा देकर के इसको अकेले में लेके गई है। ये कौन किसको बोल रहा है? ये डायलॉग किसका हो सकता है? हा? नहीं नहीं, है तो विपक्ष वाली। विपक्ष वाली में कौन बोल रही है? चंद्रावली पक्ष में जो है ना, चंद्रावली की सखियां बोल रहे हैं। चंद्रावली पक्ष में जो है वो लोग बोल रही है। चंद्रावली जो है ना, वो हाँ। उनकी नेता है, हेड है। उनके ग्रुप की जो सखियां हैं, यहाँ चंद्रावली कुछ बोल नहीं रहे हैं, राधारानी छोटी बहन है। उनकी सखियां बोल रहे हैं। तो चंद्रावली की सखियां बोल रही हैं कि हमारी सखी चंद्रावली को धोखा दे करके ये जो गोपी है, ये जो श्री राधा देवी है, वो उनका नाम तो नहीं लेंगे, तो कामिनी वो कामिनी हमारी सखी को धोखा दे करके कामिनी नी तो अकेले में लेके गई, और कृष्ण को भी कामिना बोल दिया। कमीना बोलते नहीं उर्दू में कमीना बोलते, तो यहाँ पर कामिना बोल दिया, प्रेमी नहीं बोला कि प्रेमी ना, प्रेमी ने लेके गया, कामिना लेके गया। क्यों कामिना बोले? उसका प्रेमी नहीं बोला, क्यों? क्योंकि प्रेमवती नाम अस्माकं वीर पीड़ा अननुसंधानात् ततश्च तानि ते प्रसूने केसरिवा कांतां कामिनीं चूड़यतां नर्मणाम पौरुषम व्यजयंती चूड़ावती कुर्वता इह। बोल रहे हैं कि क्यों कामिना बोला? इसलिए कि हम लोग इतना प्रेम करते हैं कृष्ण को, हम लोग प्रेमवती, अपने आप को प्रेमवती बोल रही है, उनको कामिनी और कामिना बोल रहे हैं। हम लोग इतना प्रेम करते हैं कृष्ण को, और हम इतने प्रेम में, कृष्ण के विरह में, विरह की पीड़ा में हम लोग जल रहे हैं। कृष्ण की विरह की पीड़ा में हम लोग जल रहे हैं, हम लोग मर जा रहे हैं, हमारा मृत्यु के जैसी दशा आ रही है विरह में, और इनको कोई अनुसंधान नहीं है। मतलब कृष्ण को अनुसंधान समझ रहे, इनको कोई अनुसंधान ही नहीं है कि हम लोग इतने जल रहे हैं। उतना ही नहीं, ये इनको लेके तो गए, वो भी तो ठीक है, लेकिन इधर बैठ के इनका केस संवार है, ये बैठ के इनका केस संवार है, इनका केस प्रसादन कर रहे हैं। ये कैसे व्यक्ति है? इसलिए कामिना कांताम कामिनीम चूड़े था, उनका चूड़ा बना रहे, उनका वेणी बना रहे बैठे बैठे। तो इसलिए नर्मणा पौरुषम व्यजयंतिम चूड़ावतीम कुर्वता, मतलब उसको ये कर रहे हैं, बाल सवार है। यह ध्रुवम उपविष्टम, यहाँ निश्चित रूप से आप ध्रुव शब्द आया है श्लोक में, ध्रुव शब्द भी श्लोक में है। तो ध्रुव उपविष्टम, यहाँ पर जरूर यहाँ बैठे हैं, दोनों बैठे होंगे, यहाँ पर बैठे होंगे, क्योंकि यहाँ दिख रहा है, चिन्ह दिख रहा है, और बहुत सारी आपस में बातें भी की होंगे लोग ने। ये था चक्रवर्ती ठाकुर का इस श्लोक का अर्थ है। तो बस अभी 33 श्लोक हुआ मेरे ख्याल से, ये 34 नंबर श्लोक बाद में करेंगे। यहाँ रखता हूँ, बहुत बड़ा अक्षर हो गया, फिर से छोटा करना पड़ेगा इसको।
किसी का कोई सदानंद गिरिधर को आपने प्रश्न बनाया माता जी, तो हाथ उठाइए आज का क्लास का। और किसी का प्रश्न होगा तो भी पूछ सकते हैं जरूर। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी हरे भक्तों को, कृष्ण। हमारा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवान भक्तों की भक्ति कर रहे हैं, इधर से कैसे समझ में आता है? श्लोक से हमको कैसे समझ में आता है भगवान भक्तों की भक्ति कर रहे हैं? तो कविता केडिया माता जी, आप आंसर दीजिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। भगवान भक्तों की भक्ति कर रहे हैं क्योंकि भगवान फूल उतार के उनको उस गोपी के केसों को संवार रहे हैं, इसलिए पता चल रहा है। हरि बोल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान का 64 कला से एक कला इधर इंडिकेट किया है, वो क्या है? एक कला का इंडिकेट किया है, बेबी गुप्ता माता जी आप बोलिएगा। रत्नाकरवाल माता जी आप बोलिएगा। हरे कृष्ण। हरे यहाँ कृष्ण माता पर केस प्रसाधन नाम है उसका, कि केस को संवारना, ये से एक कला है। ओके, ये एक मिनट, भगवान का 64 कला में से एक कला नहीं है, ये 64 कला में से एक कला है। भगवान की 64 अलग दिशा। हाँ, 64 कला में से एक। हाँ, 64 कला में से सांदीपनी मुनि के उन्होंने जाके गुरुकुल में जो 64 कलाएं सीखी थी, उनमें से एक ये है कि केस प्रसाधन। हरि बोल, हरि बोल। हाँ, फिर दूसरा है, इधर महात्मना शब्द आया है, सनातन गोस्वामी पादिक का टीका से और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका से थोड़ा बताइएगा, महात्मना शब्द क्यों आया? पुष्पा गुप्ता माता जी आप बोलिएगा। माता जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। सनातन गोस्वामी से महात्मा का मतलब भक्तों को किस तरह खुश किया जाता है वह जानते हैं कृष्ण। और दूसरा है, इनकी बुद्धि पर्वत जैसे स्थूल वाली है, जो कि गुस्सा में बोल रही है, इनकी बुद्धि पर्वत जैसे स्थूल वाली है। सात अर्थनी से विश्वनाथ चक्रवर्ती से महात्मा का मन महा मतलब उत्सव, और आत्मा माने मन। मतलब उनका मन केस प्रसाधन में लग गया है, किसको बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए महात्मा बोला। वेरी गुड। और प्रभुपाद जी ने भी उसमें गीता में आत्मा का 3 शब्द दिया है, बुद्धि, मन और एक तो पर समझ में नहीं आया, शरीर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, पदेश शब्द है, पदेश शब्द एक वचन एंड पदानी शब्द बहुवचन। पदेश शब्द माने कृष्ण का एक पद है ना, तो और पदानी बहुवचन शब्द आया, इसका थोड़ा वर्णना कर लीजिएगा, ये क्यों आया है ऐसे? विजय शर्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। इसमें पदे शब्द आया कि भगवान कृष्ण एक ही जगह से वृक्षों से फूल उतार रहे थे, और पदार्थ बहुत सारे चरण दिख रहे थे, चरण का ये हो रहा है, जो कि दूर दूर जगहों से जाकर के वृक्षों से फूल उतार रहे थे, अलग अलग वृक्षों से, ऐसा इसी पदानी शब्द आया। तो प्रभु जी ने बोला है, वृंदावन की पुष्प की महिमा, वृंदावन की वृक्षों की महिमा वो क्या है? मधुभाषिणी माता जी आप बोलिएगा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। বৃন্দাবনের পুষ্পের মহিমা হচ্ছে ভগবান একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে সমস্ত ফুল উনি চয়ন করতে পারতেন, এবং সেটাই ভগবান ভক্তকে মানে রাধারানীকে সেটা দিয়েছেন। একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে উনি সমস্ত ফুলকে এক জায়গায় করে নিয়ে উনি চয়ন করতে পারতেন। हाँ, प्रभु ये भी है ना, वृंदावन का वृक्ष है, एक वृक्ष फूल उतारेगा तो सब वृक्ष फूल उतारते हैं, ठीक है, इतना स्पष्ट नहीं था, जो उतना बोला ठीक है। ठीक क्वेश्चन है, केश प्रसादन के लिए
चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोल रहा है? केश प्रसादन के लिए चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोल रहा है? उत्तम स्त्री प्रभु जी, आप थोड़ा क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर करना पड़ेगा। थोड़ा क्लियर कर लेना। केश प्रसादन मोर क्लियर। हरे कृष्ण माता जी। प्रसादन नहीं, एक्चुअली ये विपक्ष वाली लोग बोल रहे हैं राधा जी का भगवान ने केश सजाया है, और उसके लिए चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोल रहा है? कैसे कैसे केश प्रसादन किया है भगवान? हाँ प्रभु जी बोलिए बोलिए प्रभु। হরে কৃষ্ণ মাতাজি। ভগবান যখন পুষ্প চয়নের পরে কোন একটা গাছের তলায় বসলেন, তখন বন দেবতা ভগবানকে একটি কাঙ্গি বা চিরুনি প্রদান করেছিলেন, এবং সেই চিরুনি দিয়ে ভগবান রাধা রানী কেশ চিরুনি এবং ফুল দিয়ে ভগবান राधा रानी केश प्रसादन করেছিলেন। हरि बोल हरि बोल। और फिर इधर अशोक वृक्ष का बारे में बोला है। अशोक वृक्ष से फूल उतारा, प्रभु जी ने थोड़ा बताया था अशोक वृक्ष के बारे में, वो थोड़ा बताइएगा। अशोक वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान ने राधा रानी को सजाया, इसका थोड़ा बताइएगा। मेरा क्वेश्चन ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, बता देंगे। क्वेश्चन ठीक नहीं होने से भी आंसर ठीक आ जा रहा है। आंसर ठीक है, बहुत लोग एक्सपर्ट हो गए अभी। हाँ। कविता के लिए माता जी आप बोलेगा माता जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। अशोक वृक्ष से कृष्ण, ये शब्द क्योंकि ना अशोक वृक्ष में कोई फूल नहीं उगते हैं, लेकिन कृष्ण के पांव के स्पर्श से वो फूल उग गए, मतलब फूल हो गए थे, इसलिए ये शब्द है। प्रभु ये आंसर ठीक है ना प्रभु? ठीक हाँ है, ठीक। हरे कृष्ण। नेक्स्ट है विपक्ष पक्ष वाली गोपियां इधर कृष्ण को कामिनी और राधा रानी को कामिनी शब्द यूज किया, तो क्यों? इसका कारण क्या है? तो प्रेमवती और प्रेयसी, प्रेमी, ये सब शब्द यूज करके ये शब्द यूज किया, इसका कारण क्या है? कविता समाधि ही नहीं है, ये बोल सकते हैं आंसर। मैं बोलूं माता जी? नहीं, आप रुकिए। हरे कृष्ण माता जी, আমি বলবো? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी। हाँ माता जी बोलो, बेबी गुप्ता माता बोलो। हरे कृष्ण माता, ধন্যবাদ প্রণাম। এখানে বিপক্ষ গোপী বলতে এখানে চন্দাবলীর যে সখীকে কৃষ্ণ নিয়ে গেছে, হ্যাঁ, সেই সখীর কথাকে এখানে বলছে যে কামিনী বলছে এখানে রাধা রানীকে, আর কামিনা বলছে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে, যে আমরা এত ওনাকে প্রেম করি, আমরা বিরহে আগুনে জ্বলে যাচ্ছি, আমাদের কৃষ্ণের প্রতি কোনো, আমাদের প্রতি ওর কোনো মানে খেয়াল নেই, কিছু নেই। আর রাধা রানীর প্রতি এত ওর প্রেমে হয়েছে, কামনা বশত ওর কেশ প্রসাদন করছে, করছে, কিন্তু আমাদের প্রতি খেয়াল নেই। এই কারণে কৃষ্ণকে কামিনা বা রাধা রানীকে কামিনী বলে সম্বোধন করছেন। हरे कृष्ण माता। अगर आपको ऐड करना है तो बोलिए, ऐड करना है तो बोलिए। माता ने जो बोला है वो भागे गई मोबाइल छोड़ के, चलिए। म्यूट है रत्ना माता जी का म्यूट है। नहीं म्यूट नहीं, वो वीडियो बंद हो गया, आसपास में चली गई। आप कंटिन्यू करिए। प्रभु जी क्वेश्चन है, चंद्रावली बाकी रह गया। एक और क्वेश्चन प्रभु जी, मैं वही बोल रहा था कि एक पॉइंट छूट गया। चंद्रावली के ग्रुप के जो सखिया है, वो लोग बोल रहे हैं कि कृष्ण को धोखा दे, मैंने चंद्रावली को धोखा दे के लेके गया। सखी को धोखा दे, राइट, हमारी सखी को धोखा दे के लेके गए। ओके, हो गया। एक प्रश्न છે।
ऐसा उदाहरण, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन हमारे आचार्य सपोर्ट करते हैं कि नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। लोग तो बोलते हैं। हाँ, ऐसा बाहर में लोग बोलते हैं, हाँ, मोहिनी अवतार के लिए बोलते हैं, लेकिन दिस इज नॉट राइट, गलत भी हो सकता है। हमको पढ़ना पड़ेगा, अगर हमारे आचार्य बोलेंगे तब मानेंगे। अभी तक हम आचार्य का कमेंट्री नहीं पढ़ा उसके बारे में। हाँ, ओहो, वहां तो सच्चिदानंद शरीर है, तो जो भी करेंगे वो फिजिकल प्रकट हो जाएगा, उसमें अलग नहीं है, मन बुद्धि अहंकार अलग नहीं होगा। हाँ, स्पिरिचुअल हो गया। हाँ, राइट। ओके, उसका बाद में बोलता हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर रखते हैं। किसी का कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते। घनश्याम को हाथ उठाया, यस, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ बात हो रही थी कि अशोक वृक्ष में पुष्प होते नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में देवदार और अशोक में बड़ा कंफ्यूजन है। हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी में देवदार को अलग गिनते हैं, अशोक को अलग गिनते हैं। अशोक में पुष्प होते हैं। आज तो मैं मैदान में नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं हूँ, वरना मैं फोटो भेज देता आपको अशोक के और देवदार की। नहीं, मैदान में नहीं थे इसलिए आप सुन के हमको आंसर दे पाए। मैदान में रहते तो आप सुनते नहीं भी और आंसर भी नहीं देते। अच्छा हो गया मैदान में नहीं गए। तो अशोक वृक्ष में फूल है, ठीक है प्रभु जी। हॉर्टिकल्चर में जाते हैं, हॉर्टिकल्चर गार्डन है कलकत्ता में, वो सब फूलों का नाम है, वृक्षों का नाम लिखा हुआ है। तो अशोक वृक्ष में फूल है, तो इसका मतलब चक्रवर्ती ठाकुर ये बोल रहे हैं कि उसमें फूल नहीं थे उस समय, लेकिन पांव लगने से तुरंत फूल आ गए। जब कृष्ण आ गए इतने फूल नहीं थे, लेकिन जैसे कृष्ण के पांव लगे बहुत सारे फूल आ गए। लेकिन अशोक वृक्ष, तो देवदारू को आप लोग अशोक आशोपालव जैसे ये देवदारू वृक्ष माने करते। दोनों में कंफ्यूजन है, देवदारू वृक्ष और अशोक वृक्ष में लोग कंफ्यूज कर देते। तो ठीक है ना, हरे कृष्णा। और कोई किसी का कोई सजेशन कमेंट है तो हाथ उठाइएगा, नहीं तो मैं रहता हूँ। और मिला माता कुछ बोलना चाहती है? हरे कृष्णा प्रभु, आज गीता सेमिनार क्या होगा? ओके, गीता सेमिनार का मेरा इधर मंदिर में शाम को 7 बजे क्लास है, 6:30 7 बजे। आज गीता सेमिनार अगर करना है तो टाइम थोड़ा आगे करना पड़ेगा, 3 से 5, और लैपटॉप से यहाँ से करूंगा। लेकिन तैयारी भी इतना मतलब ज्यादा नहीं कर पाया अभी तो। हरिनाम मतलब लास्ट सेशन है ना आज। 2 सेशन होगा, एक हाफ बचा है और एक आगे होगा। अच्छा, और 2 सेशन है क्या? वो आपने पॉइंट बताए थे, वो 2 पॉइंट बताए थे, 8 पॉइंट बच गया था। वो 8 पॉइंट बाकी है क्या उसका? अच्छा, 10 पॉइंट पूरा नहीं किया ना वो? ओ, वो तो फिर हो सकता है। तो अगर टाइम आगे करना है तो कर सकता हूँ, मतलब अगर हम 4 से 6 करेंगे तो हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं हो पाएगा। बंगला और हिंदी दोनों पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन बंगला हिंदी एक साथ अगर करना है तो हो जाएगा। हाँ, लेकिन हमारा जूम का कैपेसिटी कितना है पूछना पड़ेगा। पहले तो हमने बढ़ाया था, 300 किया था, अभी सूर्यवंशी को पूछना होगा कि हमारा जो सब्सक्रिप्शन था जूम का वो है कि नहीं अभी, 100+ लेगा कि नहीं, तो फिर 2 सेपरेट ही करना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। आप जहाँ पे हैं उनका श्री विग्रह का दर्शन करने के बहुत अच्छा है, हम लोग को दर्शन नहीं मिलता है प्रभु। ठीक है, करवा दूंगा। अभी तो पर्दा बंद है प्रभु, कल मंगल आरती में हम लोग को दर्शन करा दीजिए। मंगल आरती में वहां लगा दूंगा मोबाइल को। हाँ प्रभु, कैमरा आप उधर कर दीजिएगा, देख लेंगे हम लोग। मंगल आरती कर देख पाएंगे, सब लोग मंगल आरती में देख पाएंगे। यहाँ पर मंगल आरती 5:30 बजे होता है। हाँ प्रभु, देखते हैं पर भगवान का दर्शन नहीं हो पाता है। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। तो हम लोग कर सकते हैं क्लास, थोड़ा टाइमिंग चेंज करना होगा। क्या टाइम करना है आप लोग सजेस्ट करिए। तो ब्रेक मैंने कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे तो नेक्स्ट वीक भी कर सकता हूँ। तो क्या सजेस्ट करते हैं, करना है कि नेक्स्ट टूट जाएगा नहीं करने से भक्त लोग?
तो आज कर लेते हैं 2 से 4 और 4 से 6, ऐसे डबल में करना होगा, तो दोनों करना है। तो क्या बोल रहे हैं विजय शर्मा आपको? अनम्यूट करिए। 4 से 6 करने का ना हिंदी। 4 से 6 ठीक है। और बांग्ला? বাংলা আলাদা না করলে চলবে? পার্থপ্রভু ये सजेस्ट करছেন। हरे कृष्ण प्रधान प्रभु, वो बांग्ला हिंदी एक साथ कर सकते हैं आप, एक बांग्ला साथ हिंदी कर एक साथ। सकते, खाली सूर्यवंशी वो है क्या अभी क्लास में? सूर्यवंशी वो है कि नहीं? अगर हमारा कैपेसिटी है कि नहीं देखना है। 200 का कैपेसिटी रहता है। पहले हमने बढ़ाया था कैपेसिटी, 300 किया था, लेकिन 1 महीने का ही था, रिचार्ज नहीं किया। आज रिचार्ज कर लेना पड़ेगा, फिर उस केस में जूम को कैपेसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो रिचार्ज करके फिर एक साथ कर सकते हैं। मैं मैसेज बातचीत करके फिर मैसेज डालेंगे हम लोग। लेकिन आप लोग सबको फिर रिमाइंडर दे दीजिएगा, जैसे मैसेज आएगा थोड़ा कुछ फोन ऑन कर लीजिएगा, नहीं तो अटेंडेंस ड्रॉप हो जाएगी। क्योंकि पिछले सप्ताह क्लास नहीं हुआ ना, इसकी वजह से